चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री जटायु जी महाराज श्री रघुनाथ जी से अविरल भक्ति का वरदान मांग करके श्री राम जी के धाम को चले गए। श्री राम जी उनकी क्रिया संस्कार दाह संस्कार क्रिया श्राद्ध क्रिया जथोचित जथोचित का मतलब यह है कि जैसा उचित है वैसा श्री राम जी अपने कर कमल से किए। किसी ने एक संत से कहा कि कहाँ लिखा है कि गिद्ध का श्राद्ध इस प्रकार से होना चाहिए। तो संत जी ने ये कहा कि ये बताओ कहाँ नहीं लिखा है कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पिताजी का श्राद्ध करना चाहिए ऐसा सब जगह लिखा है न कहाँ। और श्री राम जी जटायु को अपना पिता मानते हैं तो अपने पिताजी का श्राद्ध क्रिया किए। भक्ति का वरदान मांगने पर ही प्रभु देते हैं। केवट जैसे कोई बहुत भोला भाला भक्त हो तो उनको श्री राम जी अपनी ओर से भक्ति का वरदान देते हैं। बाकी भक्तों को मांगना पड़ता है। श्री राम जी इन्हें पिता मान करके इनकी श्राद्ध क्रिया को संपन्न किए। इसी संदर्भ में गोस्वामी जी ने आगे प्रस्तुत किया। गोस्वामी जी ने आगे की पंक्ति में कहा कि कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघु नाथ कृपाला कोमल चित अति दीन दयाला। दीन दयाला रघुनाथ कृपाला अति कोमल चित कारण बिनु अर्थात बिना कारण के कृपा करने वाले हैं। अति दीन दयाला कोमल चित रघुनाथ जी कृपाला हैं। रघुनाथ जी कारण बिनु कृपाला कारण बिनु कृपाला अर्थात बिना कारण के कृपा करने वाले हैं। पहली बात कि श्री राम जी का चित्त कोमल है। दूसरी बात अति दीन दयालु हैं। तीसरी बात रघुनाथ जी बिना कारण के कृपा करने वाले हैं। कोमल चित्त दीनन पर दाया ये संत का लक्षण है जो श्री राम जी में विद्यमान है। कोमल चित्त अति दीन दयाला तो कोमल चित्त दीनन पर दाया मन बच क्रम भगति माया ये संतों के लक्षण में गोस्वामी जी ने कहा। विनय पत्रिका 166 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। विनय पत्रिका 166 पद में ऐसे राम
दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान, बिनु कारण पर उपकारी, बिनु कारण पर उपकारी। प्रश्न ये उठता है कि जटायु जी ने अपना शरीर समर्पित किया है श्री राम सेवा में, फिर श्री राम जी ने इन पर कृपा की है, तो कारण बिनु कैसे कहा जाएगा? तो इसका समाधान यह है कि श्री जटायु जी ने अपना शरीर समर्पित किया है, तो उसके बदले में प्रभु ने इन्हें अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किए हैं। अपना श्री राम रूप यहीं पर प्रदान किए हैं और फिर प्रभु ने जो इन्हें अविरल भक्ति का वरदान दिए हैं, श्री जटायु जी का मनोरथ था कि प्रभु की गोद में मेरा शरीर छूटे, वह इनका मनोरथ पूरा हुआ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। श्री रघुनाथ जी बिना कारण के कृपा करने वाले हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। श्री राम जी की प्रशंसा गोस्वामी जी कर रहे हैं। प्रभु का चित्त कोमल है, प्रभु अति दीन दयालु हैं। श्री रघुनाथ जी बिना कारण के कृपा करने वाले हैं। और आगे की पंक्ति में कहते हैं कि गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। गिद्ध अधम खग, खग माने पक्षियों में अधम, गिद्ध। आमिष भोगी माने मांसाहारी। परंतु ऐसे मांसाहारी अधम पक्षी को श्री राम जी ने वह गति दी है जो जाचत जोगी, जिस गति को योगी याचना करते हैं। गति दीन्ही जो जाचत जोगी। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। गिद्ध का आहार भी सही नहीं है, मांसाहारी है, अधम पक्षी है। परंतु श्री राम जी ने उन्हें वह गति दी है जिस गति की याचना योगी किया करते हैं, मुनि किया करते हैं।
मांसाहार यह दोष है। गीतावली अरण्यकांड 14 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गिद्धराज ने स्वयं कहा, त्रिजग जोनि गत गिद्ध जन्म भरी, खाए कुजंतु जियो हों। त्रिजग जोनि गत गिद्ध जन्म भरी, खाई कुजंतु जियो हों। कुजंतु खा करके जिया हूं मैं। महाराज सुकृति समाज, सब ऊपर मोहि कियो हूं। प्रश्न ये उठता है कि जटायु भक्त थे, फिर भी मांसाहारी थे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो इसका उत्तर यह है कि जिसका जो शरीर है, उस शरीर के अनुरूप उसको वह आहार पूर्व से निर्धारित है। जिसका जो शरीर है, जो स्वभाव है, उसका वह आहार पूर्व से निर्धारित है। गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि फिर भी सर्प भक्षण करते हैं। गिद्ध भले ही भक्त हैं पर मांसाहारी हैं। मरे हुए को गिद्ध भक्षण करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में मनुष्यों को मांसाहार करना निषेध किया गया है। जो मनुष्य पशु पक्षियों को मार करके खाते हैं, उनको मरने के बाद कुंभीपाक नरक में ले जाया जाता है। कुंभीपाक नरक में ले जाकर के वहां खौलते हुए तेल में उनको पकाया जाता है। फिर उसको बड़ी पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। उसको गति नहीं हो सकती, उनको कष्ट ही कष्ट होता है। खलम अनुजाद दुजामिष भोगी, राक्षसों के संदर्भ में कहा, ये राक्षस लोग मांसाहारी होते हैं। खलम अनुजाद दुजामिष भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। हे उमा, सुनो माने सुनिए। ते लोग अभागी, ते लोग माने वे लोग अभागे हैं। कौन? जो श्री हरि को छोड़ करके विषय अनुरागी हो जाते हैं, विषय में अनुरक्त हो जाते हैं। सुनहु माते लोग अभागी। मानव शरीर देव दुर्लभ है और साधन के धाम है। भक्ति मुक्ति पाने के लिए सुंदर सुयोग है मानव शरीर को पाना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। अस प्रभु सुन न भजहि,
जो ऐसे प्रभु को भजन नहीं करते। तो सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। अस प्रभु सुन भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंदते परम अभागी। देहि परम गति सो जिए जानी, अस कृपाल को कहो भवानी। श्री राम जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। विनय पत्रिका 140 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुखा भागी। भगवान शिव कहते हैं, उमा वे लोग अभागे हैं जो इतने बड़े दयालु कृपालु करुणा के सागर श्री राम जी को छोड़ करके विषय के अनुरागी हो जाते हैं। विषय क्या है? ये 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय है। एक एक विषय के कारण एक एक का मरण होता है। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। स्पर्श के कारण हाथी का मरण होता है, रूप के कारण फतिंगे का मरण होता है, शब्द के कारण हिरण का मरण होता है, गंध के कारण भौरे का मरण होता है, रस के कारण मछली का मरण होता है। स्पर्श के चक्कर में ही हाथी की जान चली जाती है। हाथी के फंसाने वाले गड्ढे बना करके ऊपर से घास के टाटी बना करके ऊपर ढक देते हैं और उसी पर हथनी का चित्र बना देते हैं, एक विग्रह बना देते हैं हथनी का, हथनी की मूर्ति बना करके वहां पर रख देते हैं। हाथी भ्रमित होता है कि हथनी है, तो स्पर्श के कारण उसकी जान चली जाती है। और रूप के कारण दीपक को जलते हुए देख करके फतिंगे उस पर जाता है, प्रेम करने के लिए वो जल जाता है। और शब्द के कारण हिरन, सबरी गान मृगी जनु मोही, गायन सुन करके हिरन की जान जाती है, हिरन चला जाता है। गंध, पुष्प के खुशबू में आह्लादित होकर के भंवरा उसी फूल पर बैठता है, कमल के पुष्प संपुटित हो जाता है तो उसमें बंद हो जाता है। हाथी जल विहार करने जाता है, उन सब कमल के फूलों को पानी में डुबो देता है, कुचल देता है, भंवरा उसी मर जाता है। गंध में वह मारा गया। रस, रस के चक्कर में मछली मारी जाती है। जो मछली मारने वाले हैं वह इस प्रकार से बंसी में कुछ चारा दे करके जल में डालते हैं। उस चारा को मछली खाती है तो उसकी बंसी में वह फंस जाती है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। एक एक के कारण एक एक की जान चली जाती है, मृत्यु हो जाती है। मनुष्य 5 के चक्कर में पड़ता है, फिर उसकी क्या दशा होगी। हरितजी हो ही विषय अनुरागी, विषय में अनुरक्त हो जाता है।
पुनि सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। पुनि सीतहि खोजत दो भाई, पुनि माने फिर, दो भाई, सीता ही खोजत बन बहुताई बिलोकत चले। पुनि माने फिर दोनों भाई श्री सीता जी को ढूंढते हुए वन बहुताई माने वन की अधिकता को देखते हुए आगे चले। पुनि सीता ही खोजत दो भाई। प्रसंग को यहां पर मिलाया जा रहा है। प्रसंग छूटा कहां से है? तो यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महावीर ही अति कामी। पुनि सीता ही खोजत दो भाई, अब यहां पर मिलाया गया। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी से इसका यहां पर मिलान है। बीच में जटायु मिलन प्रसंग गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किए। अब प्रभु विलाप नहीं कर रहे हैं, अब श्री सीता जी को ढूंढ रहे हैं, वन की अधिकता को देखते हुए चल रहे हैं। यद्यपि श्री जटायु जी ने स्पष्ट किया है कि दशानन ने श्री सीता जी को हरण किया है और वह दक्षिण दिशा को लेकर गया है, फिर भी राक्षस मायावी होते हैं, न जाने वह कहाँ रखा हो, इसीलिए वन में ढूंढते हुए चल रहे हैं, वन की अधिकता को देखते हुए चल रहे हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। लता बिटप कानन, लता बिटप से संकुल, कानन घन। लता और बिटप माने वृक्ष से, संकुल माने परिपूरित, कानन माने जंगल, घन माने घने, घने जंगल हैं, घने जंगल हैं। बहु खग मृगतः गज पंचानन, जिस वन में श्री सीता जी को ढूंढ रहे हैं, गोस्वामी जी उस वन का स्वरूप दर्शा रहे हैं, वन की भयानकता दिखा रहे हैं। लता वृक्षों से परिपूरित है, घना जंगल है और बहुत से खग पक्षी मृग पशु, गज हाथी, पंचानन माने सिंह है। बहु खग मृगतः गज पंचानन, बहु खग मृगतः गज पंचानन। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृगतः गज पंचानन। अर्थात लता और वृक्षों से ये जंगल घना है। इस जंगल में बहुत पक्षियां हैं, बहुत पशु हैं, हाथी हैं, सिंह है।
श्री राम जी उसी घने जंगल में ढूंढते हुए आगे बढ़े। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप कई बाता। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप कई बाता। आवत पंथ कबंध निपाता। पंथ माने रास्ते में। आते ही कबंध मिला, और कबंध जब मिला तो उसको निपाता माने मार दिए। आवत पंथ माने रास्ते में चल रहे थे कि कबंध नामक राक्षस मिला, श्री राम जी उसको मार दिए। तेहि सब कही साप कई बाता, तेहि उसने श्राप की सभी बातें कही। तेहि सब कही साप कई बाता। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप कई बाता। रास्ते में कबंध मिला, श्री राम जी उससे मार दिए तो उसने श्राप की बात कही। श्राप की बात में उसने क्या कहा? यही कि दुर्वासा मोहि दीन्ही सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। दुर्वासा मोहि दीन्ही सापा। दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया था प्रभु, दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया था, जो आज प्रभुपद पेखी सो पापा मिटा। प्रभु के पद माने चरण को दर्शन करने से सो माने वह पाप मिट गया। दुर्वासा मोहि दीन्ही सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। उसने श्राप की बात कही। श्राप किसने दिया? कबंध ने कहा, ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया था, आज आपके श्री चरण के दर्शन मात्र से वह पाप मिट गया, समाप्त हो गया। मानस कल्प की कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि का श्राप कबंध को मिला था। कल्प भेद के अनुसार अध्यात्म रामायण की कथा में अष्टावक्र का श्राप है, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कल्प से स्थूल शिरा मुनि का श्राप है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्थूल शिरा का नाम है, अध्यात्म रामायण में अष्टावक्र का नाम है। प्रभुपद पेखी मिटा सो पापा। आज आपके श्री चरण दर्शन मात्र से मेरे वह पाप समाप्त हो गए। तब यह गंधर्व था। श्री राम जी ने उनको गंधर्व कह करके संबोधित किए। तब यह गंधर्व था, बहुत सुंदर गायन करता था। देव सभा में एक बार गायन कर रहा था। इसके गायन पर श्री दुर्वासा जी अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं किए। तब
इसने श्री दुर्वासा जी को यह कह करके उपहास किया कि इनको संगीत का ज्ञान नहीं है। तो उपहास करने पर ऋषि दुर्वासा ने इनको श्राप दिया, तुम राक्षस बन जाओ। अध्यात्म रामायण के अनुसार, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वन में पुष्प ले रहे थे मुनि, तो उनको देख करके इन्होंने भयानक रूप धारण करके डरवाया। तो ऋषि ने इनको श्राप दिया, तुम ऐसे ही हो जाओ, राक्षस बन जाओ। श्रीमद् रामचरितमानस जी में दुर्वासा ऋषि, और जैसा कि अभी आपने सुना श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्थूल शिरा, अध्यात्म रामायण में अष्टावक्र, कल भेद से अपनी अपनी जगह सब ठीक है, परंतु श्राप दिया क्यों? तो उनका इन्होंने उपहास किया, इसीलिए श्राप दिया। हंसो हम ऐसो लेहु फल। मुनि का, ऋषि का श्राप भगवान की कृपा से ही वह समाप्त होता है। अर्थात ऋषि मुनि के श्राप से मुक्ति तभी होती है जब भगवान अनुग्रह करते हैं। उनके श्राप से भगवान ही मुक्त कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकते। तो किसी का भी उपहास करना पाप है। हसत देखि नख शिखर इस व्यापी, हंसे हो हम ही सो लेहु फला। इसने चाहे दुर्वासा जी को उपहास किया, चाहे स्थूल शिरा को, चाहे अष्टावक्र को। अष्टावक्र को देख करके उपहास इन्होंने किया, क्योंकि वह स्वाभाविक है कि 8 जगह से टेढ़े हैं। तो हंसने का पाप इनको भुगतना पड़ा। प्रभु कहते हैं, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। हे गंधर्व सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, मुझे ब्राह्मण कुल के द्रोही नहीं सुहाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हे गंधर्व, मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे ब्राह्मण कुल का द्रोही नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, कथा ऐसी भी वर्णित है कि जब ऋषि इनको श्राप दे दिए कि तुम राक्षस बन जाओ, इसी तरह से तुम्हारा भयानक रूप रहे, तब इन्होंने प्रार्थना किया। तब ऋषि ने कहा, भगवान श्री राम का जब अवतार होगा तो उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। फिर उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। बहुत बलवान हो जाऊं, बहुत शक्तिशाली हो जाऊं, मैं किसी के हाथ से मरूं न, क्योंकि ऋषि पहले ही कह चुके हैं श्री राम जी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो वरदान पा करके और अभिमानी हो गए, कबंध। एक दिन इन्होंने देवराज इंद्र को ललकारा। देवराज इंद्र ने वज्र से मारा, तो वज्र से मारने पर इनका सिर और इनका पांव दोनों शरीर में धंस गया।
वक्षस्थल में एक आंख है इसकी, पेट में ही इसका मुख है। इन्होंने इंद्र से कहा कि मैं कैसे जीवन धारण करूंगा, क्योंकि मेरी मृत्यु तो हो नहीं सकती है। तो इंद्र ने कहा तुम्हारे एक एक योजन के हाथ होंगे, अब तुम कहीं जा नहीं सकते हो, हाथ घुमाया करो, तुम्हें जो पकड़ में आवे उसी को खा लिया करना। कबंध ने कहा तब से मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप कब आएंगे, कब आएंगे, क्योंकि फिर वरदान में यह भी इसका विधान बना है कि जो तुम्हारी भुजा काटेंगे वही श्री राम लक्ष्मण होंगे और उन्हीं के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हारा उद्धार होगा। और वैसा ही हुआ है। श्री राम जी इन्हें चिता में जलाए। पहले हुआ यह कि श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई श्री सीता जी को ढूंढते हुए चल रहे थे कि इन्होंने अपनी भुजा से पकड़ लिया श्री राम लक्ष्मण को। श्री लक्ष्मण जी ने इनकी भुजा काट दी। तब इन्होंने बड़े मधुर स्वर में कहा ऊपर की चौपाई में हम लोगों ने सुना आवत पंथ कबंध निपाता। श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत उनकी भुजा काट लिया। तब उसने मधुर स्वर में कहा कि आप ही श्री राम लक्ष्मण हैं, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरी मुक्ति होगी तभी जब आप मेरा संस्कार करेंगे। तो इनको जलाया है प्रभु ने। जलाने के बाद तब इनकी चिता से इनका वह गंधर्व शरीर प्रकट हुआ है। तब प्रभु ने इन्हें गंधर्व कह करके संबोधित करते हुए कहा सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोहि न सोहाई ब्रह्मकुल द्रोही। मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही, मुझे ब्राह्मण कुल का द्रोही अच्छा नहीं लगता जो उनसे द्रोह करता है। ब्राह्मण प्रभु का स्वरूप है। विनय पत्रिका 139 पद में गोस्वामी जी ने लिखा प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत, प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूर्ति मही देव मई है। प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूर्ति मही देव मई है। मम मूर्ति मही देव मई है। तो श्री राम जी कहते हैं कि ब्राह्मण से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव, बसता के सब देव। मन से कर्म से वचन से कपट छोड़ करके जो कोई ब्राह्मण की सेवा करता है, जो कर भूसुर सेव, भूसुर माने पृथ्वी के देवता, भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता। मन से कर्म से वचन से निष्कपट भाव होकर के, निश्चल भाव होकर के, उनसे किसी वस्तु की कामना न करते हुए, उनकी बराबरी न करते हुए, उनके दास बन करके जो उनकी सेवा करता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतेज हो, कोई भी हो। मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव,
मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। मोहि समेत बिरंची श्री ब्रह्मा जी, शिव जी आदि सभी देवता उनके अधीनस्थ हो जाते हैं। अर्थात मेरे सहित श्री ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवता सब उनके बस में हो जाते हैं। श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि निष्कपट भाव से सेवा होनी चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निष्कपट भाव से जो सेवा करता है, जो कर भूसुर सेवा। मोहि समेत बिरंचि शिव बसता के सब देव। ये छल कपट क्या है? छल कपट यह है कि चाहना रखना। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। जो सेवा करेगा उनको यह फल मिलेगा। क्या? सभी देवता उनके बस में हो जाएंगे। भगवान विष्णु का नाम नहीं दिए क्योंकि उनके जगह पर अपने आप को प्रभु ने रखा। बिरंचि शिव बसता के सब देव। जो विप्रन बस करऊ नरेसा। भले ही उसका वक्तव्य कपटपूर्ण है, लेकिन यथार्थ वक्तव्य है। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तुए बस विधि विष्णु महेशा। भगवान विष्णु की जगह पर प्रभु ने अपने आप को रखा, क्योंकि भगवान विष्णु और श्री राम कोई अलग अलग नहीं, एक ही तो है। तत्वतः एक ही है। श्री राम श्री विष्णु दोनों में भेद नहीं है, अभेद है। आगे प्रभु कहते हैं, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। सापत माने श्राप देने पर, ताड़त माने प्रताड़ित करने पर, मारने पर, परुष कहंता माने कठोर कहने पर, श्राप देने पर भी, मारने पर भी, कटु कहने पर भी विप्र पूज्य, ब्राह्मण पूज्य है। मतलब वे श्राप दे तब भी पूज्य हैं, मारे तब भी पूज्य हैं, कठोर कहे तब भी पूज्य हैं। अस गावहि संता, ऐसा संत गायन करते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। श्री राम जी कहते ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उसे क्रियान्वित भी करते हैं।
देवर्षि नारद जी इनको श्राप देते हैं, श्राप देते हैं। प्रभु क्या करते हैं? श्राप शीश धरि हरसिहिये, प्रभु बहु बिनती कीन्ह, निज माया कई प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। तो श्राप देने पर भी श्री राम जी उनसे बहु विनती की, विनती करते हैं प्रभु। ताड़त, ताड़त माने मारने पर श्री भृगु जी ने पद प्रहार किए, फिर भी उनकी पूजा करते हैं, यह कहते हुए कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा हृदय कठोर है, आपका चरण कोमल है, आपके चरण में चोट आ गई होगी। ऐसा कहते हुए चरण में अपने कोमल करतल से सहलाने लगते हैं। परुष कहंता, परुष कहंता में श्री परशुराम जी कटु कहते हैं, फिर भी आप उनकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। श्री परशुराम जी कटु कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं क्षमो विप्र अपराध हमारे। भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, मन मुसुकाहि राम सिर नाए, मन मुसुकाहि राम सिर नाए, मन मुसुकाहि राम सिर नाए। प्रभु कहते हैं विप्र पूज्य स गावहि संता। ब्राह्मण सभी प्रकार से पूज्य हैं, अर्थात उनमें दोष हो तब भी पूज्य हैं। पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। पूजिए विप्र शील गुणहीना। विप्र माने ब्राह्मण शील गुण से हीन है, फिर भी पूज्य हैं। और जहां ब्राह्मण पूज्य हैं उस स्थान पर गुण में प्रवीण, ज्ञान में प्रवीण शूद्र पूज्य नहीं हो सकते हैं उस स्थान पर। मतलब शील गुणहीन है ब्राह्मण, फिर भी पूज्य है। यहां पर वैश्य और क्षत्रिय के लिए नहीं कहा गया, केवल शूद्र के लिए कहा गया। कारण यह है कि शील गुणहीन ब्राह्मण शूद्रवत हैं, फिर भी वह पूज्य है। ब्राह्मण जन्मजात पूज्य है, ब्राह्मण का शरीर पूज्य है। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण शरीर प्राप्त होना यह भगवान की अतिशय कृपा का परिणाम है, अथवा यूं कहिए कि जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए अंतिम पड़ाव है। श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, चरम देह द्विज के मैं पाई, चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। ये शरीर की पराकाष्ठा है, अंतिम शरीर है ये।
अब वह प्रारब्ध बस, काल कर्म बस, कुसंग बस ब्राह्मण शरीर पाकर भी अपने कर्तव्य से च्युत होकर के फिर से जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाएं तो ये उनकी कमी है। बाकी औरों के लिए वह ब्राह्मण फिर भी पूज्य हैं। पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कुछ लोग कहते हैं कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज पक्षपात किए हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी पक्षपात किए हैं, ब्राह्मण का पक्ष लिए हैं। लेकिन ऐसा कहने वाले श्रीमद् रामचरितमानस जी के इन प्रसंगों को किसी संत के मुख से श्रवण नहीं किए हैं, अथवा यूं कहिए कि उन्होंने ठीक से मानस जी को समझा नहीं है, संतों की कृपा को प्राप्त नहीं किया है। यदि गोस्वामी जी पक्षपात किए होते तो मानस जी का इतना प्रचार प्रसार न हुआ होता, इतना प्रचार प्रसार नहीं होता। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत हैं और संत निष्पक्ष वक्ता होते हैं। जिनके अंदर में जिनसे कुछ स्वार्थ होता है उनको लेकर के वह स्पष्ट भले न बोल पाते हो, संत निरपेक्ष हुआ करता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है, इसलिए संत स्पष्ट वक्ता होते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस जी में ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा सबके बारे में कहा। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, सोचिए वयस कृपन धनवान, सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, सोचिए पुनिपति वंचक नारी, सोचिए बटु निज व्रत परिहरहि। सबका नाम लिया। जो अपने कर्तव्य से च्युत है वह सोचनीय है। मानस जी में यह भी पंक्ति तो है, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। इस बात को भी तो उन्हें पढ़ना जी समझना चाहिए। तो प्रसंग क्या है यहां पर, यह समझना चाहिए। कबंध ने कहा कि दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया। क्यों श्राप दिया? तो मैंने उनका उपहास किया, इसलिए श्राप दिया। मैंने उनसे प्रार्थना करी तो उन्होंने कहा कि श्री राम जी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। इंद्र ने वज्र मारा, जब मैंने उनको ललकारा तो मेरा पांव, मेरा सिर शरीर में धस गया। फिर इंद्र की कृपा से मुझे 1 योजन अर्थात 4 कोस लंबी भुजाएं प्राप्त हुई और मैं भुजा घुमाता था, पशु पक्षियों को पकड़े खाता था और प्रतीक्षा कर रहा था कब आपका दर्शन हो। आपके दर्शन हुए, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान श्री राम ने इस संदर्भ में कहा कि ब्राह्मण से द्रोह करना, उनको उपहास करना, ये तुम्हारी गलती है। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इसका मतलब ये नहीं कि शूद्र गुणी है, शूद्र गुणी है, ज्ञानी है, गुणवान है, पंडित है, विद्वान है तो उनका सम्मान न करो, ऐसा नहीं है। उनका आदर ही न करो, ऐसा नहीं लिखा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णाश्रम धर्म को अनुपालन करने वाले से प्रभावित रहते थे।
वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध चलने वाले के प्रति इस प्रकार से अपनी नाराजगी दिखाए हैं। भाई कल्याण तो होगा तभी जब अपने धर्म को प्रतिपालन करो, अपने वर्णाश्रम धर्म को अपने जीवन में क्रियान्वित करो। ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि भक्ति करने में उसको भी गोस्वामी जी ने प्रशंसा की है जो भगतिवंत अति नीच प्राणी मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। ठाकुर जी कहते हैं, वैराग्य संदीपनी में पढ़िए 38 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी स्वपच भगत भलो रटे रैन दिन नाम ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम अति ऊंचे भूधरनि पर भुजगन को स्थान तुलसी अति नीचे सुखद ऊख अन्न अरुपान। शरणागति धर्म के व्याख्यान में प्रभु ने कहा, कोटि विप्र बदला कही जाऊं, कोटि विप्र बदला गही जाऊं, आए शरण तजौ नहीं ताऊ। ये भी बात तो प्रभु ने कही है। तो इसलिए प्रसंग प्रसंग को समझना चाहिए। कहाँ भक्ति का प्रसंग है, कहाँ शरणागति का प्रसंग है, कहाँ सामान्य धर्म का प्रसंग है। यहाँ पर कबंध को उपदेश करने में प्रभु एक सामान्य जो धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, उसकी चर्चा, उसकी व्याख्या कर रहे हैं प्रभु। श्री राम जी ने तो यहां तक कहा, भगतिहीन बिरंच किन हो सब जीव संप्रिय मोहिसु। भक्तिहीन यदि ब्रह्मा जी भी हो तब भी वे सबके समान ही मुझे प्रिय हैं, लेकिन भगतिवंत अति नीच प्राणी मोहि प्राण प्रिय सिमम बानी। भक्ति की महिमा है। ब्राह्मण शरीर प्राप्त करना यह भी कोई सामान्य बात नहीं है। ये भी, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। अब भाई जिनको ब्राह्मण शरीर भगवान की कृपा से पूर्व जन्म के अनंत जन्मों के सुकृत से प्राप्त हुआ हो, उसको वे न समझे, उसको यूं ही गंवा ले, उनकी ना समझिए। लेकिन ब्राह्मण शरीर प्राप्त करना ये बहुत बड़े सुकृत का परिणाम है, फल है। श्री विश्वामित्र जी जब राजा पद पर थे और श्री वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के सामने इन्होंने अपने सभी अस्त्र शस्त्र को निष्फल पाया, और तभी इन्होंने ब्राह्मण के तेज को प्रशंसा करते हुए और क्षत्रिय बल को धिक्कार करते हुए दृढ़ संकल्प किया कि मैं क्षत्रियत्व को त्याग करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करूंगा। और उसके लिए उन्होंने घोर तप किया, तब जाकर के कहीं उनको ब्राह्मण पद प्राप्त हुआ है। इतना आसान नहीं है ब्राह्मण बन जाना। अभी आपने सुना है कि श्री कागभूषुंडी जी ने कहा कि चरम देह दुज कह मैं पाए। क्रम है, श्रेणी है। विभिन्न योनियों में जन्म लेते लेते फिर मानव शरीर में, अन्य जंगल आदि में जन्म लेने के बाद फिर शूद्र है, फिर वैश्य है, फिर क्षत्रिय है, फिर ब्राह्मण। एक क्रम है। तो भक्ति की बात अलग है, निराली है। यहां पर वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत जो एक छोटा बड़ा का नियम है, जो बड़ों को सम्मान करने की विधि है, माता पिता गुरुजन की पूजा करने की विधि है, उसी संदर्भ में प्रभु कह रहे हैं। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो न शूद्रो विजितेन्द्रियः दुष्टां गां तु परित्यज्य क्वर्चेछि लवतिं खरिम। ब्राह्मण निःशील है, फिर भी उन्हीं की पूजा होनी चाहिए।
उसके जगह यदि शूद्र जितेंद्रिय हैं फिर भी उनकी पूजा वहां नहीं होगी। जैसे कर्मकांड कराने में ब्राह्मण का ही अधिकार है। कोई भी ब्राह्मण का भले विरोधी हो, लेकिन उनके पिता माता जब स्वर्गवासी होते हैं तो वे ब्राह्मण को ही भोजन कराते हैं, उन्हीं को दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण को ढूंढते हैं वे। बड़ा सुंदर इस श्लोक में उदाहरण दिया गया है कि गौ चाहे हर ही क्यों न हो, हर ही हो, दूध नहीं देती हो, बदमाश गौ हो, लेकिन उसकी जगह पर गधी की पूजा नहीं की जा सकती है, चाहे वो बढ़िया दूधार ही क्यों न हो, दूध देती हो, बहुत सीलवान क्यों न हो। यह स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है। देखो भाई, पूजा का अधिकार दिया गया है, किन की पूजा होनी चाहिए। अब चाहे जिस जाति बिरादरी में हो, माँ बाप पूजनीय है अपने पुत्र के लिए, अपनी संतान के लिए। पति चाहे जिस जाति को हो, उस स्त्री के लिए वह पति उनके पूजनीय है। मतलब अधिकार है, पूजा का अधिकार है। पति स्त्री के लिए पूज्य है, माता पिता पुत्र के लिए पूज्य हैं, गुरुजी शिष्य के लिए पूज्य हैं, स्वामी सेवक के लिए पूज्य हैं। वैसे ही अन्य वर्णों के लिए ब्राह्मण पूज्य हैं, पूजनीय है। अब कोई ये कहे कि ब्राह्मण तो अपने धर्म से गिरे हैं, जो अपने आप को उद्धार नहीं कर सकते, वो हमारा क्या उद्धार कर सकते। देखो भाई, यह दोष नहीं देखना चाहिए। वे जैसे हैं उसका परिणाम उनको ईश्वर देंगे, पर हमारा धर्म है उनकी पूजा करना। हम पूजा करेंगे तो पुण्य हमें ईश्वर प्रदान करेंगे। ग्रहण में दान देना चाहिए, और ब्राह्मणों के लिए लिखा है कि नहीं लेना चाहिए। फिर भी यदि कोई ब्राह्मण दान ले रहे हो, देने वाले को तो पुण्य मिलेगा ही। संसार में बहुत ऐसे पूजनीय हैं जो स्वयं अपने आप को उद्धार नहीं कर सकते, लेकिन उनकी पूजा करने वाले को उद्धार होता है। जैसे पीपल के वृक्ष, गौ, पीपल पशु है, गौ पीपल वृक्ष है, गौ पशु है, और भगवान के जो विग्रह है, भले पाषाण रूपा है, शालिग्राम, लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं तो हमारा उद्धार होता, हमारा कल्याण होता है। अब कोई कहे कि नहीं शालिग्राम तो ठीक नहीं, उसकी जगह हम मणि की पूजा करें, तो मणि की पूजा का विधान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मणि का महात्म नहीं है, मणि का महात्म है, लेकिन शालिग्राम के स्थान पर भले शालिग्राम भगवान के आकार टेढ़े क्यों न हो, फिर भी उन्हीं की पूजा होगी, न कि मणि की पूजा की जाएगी। वैसे ही गुण ज्ञान में संपन्न शूद्र है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका अपमान करना चाहिए। वो आदरणीय है, सम्माननीय है, लेकिन जैसे शालिग्राम के जगह मणि नहीं पूजे जा सकते, गौ के जगह अन्य दूध देने वाली पशु है, भैंस है, गधी है, ऊंट है, वो नहीं पूजे जा सकते, वैसे ही ब्राह्मण की जहां पूजा है वहां ब्राह्मण ही पूजनीय है। बस इतना कहने का अभिप्राय है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बताओ ब्राह्मण गुणी हो, यदि शूद्र गुणी हो, शूद्र ज्ञानी हो, तो क्या उनको अपमान होना चाहिए? कहा नहीं, अपमान की बात नहीं है। मनुष्यों को अपना कल्याण कैसे हो यह देखना चाहिए। मनुष्य को अपना कल्याण कैसे हो यह देखना चाहिए। हमारा कल्याण यदि पीपल की पूजा से हो रहा है, गौ की पूजा से हो रहा है, तुलसी बिल्व की पूजा से हो रहा है, तो हम पूजा करें। हाँ, उनमें दोष ना देखें कि वृक्ष है, ये पशु है, ऐसा नहीं देखना चाहिए।
बट के वृक्ष है, केले का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष है, तुलसी जी के पौधा है, इनकी पूजा करने से हमारा कल्याण होता है। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि जो अपने कर्तव्य से च्युत होंगे उनको दंड ईश्वर देंगे, हम दंड देने वाले नहीं हैं। जो शास्त्रीय विधान बनाया गया है हम उसको अनुपालन करें, इतना इसका मतलब है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। अपने चरणों में प्रीति देख करके प्रभु के मन को भा गए, अच्छे लगे। प्रभु अभी नाराज थे इन पर, तुम गलती किए थे, लेकिन जब प्रभु ने देखा कि मेरे चरण में इनका प्रेम है तो श्री राम जी इन पर खुश हो गए। श्री राम जी के चरण में बार बार वंदन प्रणाम करके अपनी गति प्राप्त करके ये अपने धाम को जाते हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।